हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहां पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहां पर हमारा इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली का बैच है फ्री टारगेट बैच, और इसका उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ पे मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश की जो है राजन सीरीज लेके आई हूँ। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं, और हम अब अपना शॉर्ट आंसर करेंगे। और ये शॉर्ट आंसर का हमारा पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैं आपको करा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के करा रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मेक्स वेयर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिया है, सेंटेंस दिया है, इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन लगाना है। तो सेंटेंस हमारा है, ओ यस सेड द फादर आई कैन एट लास्ट डू दैट मच। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमें करेक्ट पंक्चुएशन लगानी है। तो यहाँ पर ओ यस आपका जो होगा कॉमा इनवर्टेड कॉमा अपस्टॉपी लग जाएगा। ये आपका जो सेंटेंस दिया है, ये हमारा क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है। कौन सा दिया है? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है। ठीक है, सेंटेंस है ये हमारा, जिसमें हम ओ एस लगाते हैं और कॉमा इनवर्टेड कॉमा का यूज करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा ओ एस कॉमा इनवर्टेड कॉमा अपस्टॉपी लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे होगा सैड द फादर, फिर कॉमा आएगा, फिर इनवर्टेड कॉमा में फिर लिखा जाएगा आई कैन एट लास्ट डू दैट मच। ठीक है, इस टाइप से ये है आपका करेक्ट पंक्चुएशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको मिस्टेक दी हुई है, इसमें आपको कैसे करेक्ट करना है। तो आपको पहले तो पहचानना आना चाहिए कि मिस्टेक क्या है। तो योर्स ट्रूली, तो योर्स क्या है, योर्स ट्रूली है। इसमें है टॉम इज ओल्डर देन मी, टॉम इज ओल्डर देन मी। तो पहले वाला क्या हमारा कैसे बनेगा, योर्स ट्रूली होगा। इस टाइप से कॉमा लगा के आपको एस नहीं लिखना, योर्स एस को हम योर्स में ही, योर्स में जो है कनेक्ट करके लिखेंगे, योर्स ट्रूली। ठीक है, और सेकंड होगा टॉम इज ओल्डर देन आई एम, टॉम इज ओल्डर देन आई एम। यहाँ पर आपको लगेगा कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन ये कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, इसे हमें देन के बाद आई एम का यूज करके बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा 3 नंबर है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको नाउन और उसके एग्जाम्पल बताना है। नाउन के बारे में मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया था, आप मेरी क्लास जाके देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से नाउन के बारे में समझ में आएगा। फिलहाल तो सभी को नाउन के बारे में पता होता है, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से ही नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल जानते आते हैं। तो देखते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स एस मोहन, आगरा, पेन, बुक, ताजमहल। ठीक है, तो तो किसी का नाम हो गया और किसी सिटी का नाम हो गया, पेन, बुक और कुछ फेमस चीज़ होगी, हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन के चलिए टाइप्स देख लेते हैं।
तो टाइप ऑफ नाउन, तो नाउन कितने 5 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं 5 टाइप्स के। पहला होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में गर्ल्स, बॉयज़, काउ, डॉग, बुक ये आते हैं हमारे कॉमन नाउन में। और प्रॉपर नाउन के हमारे एग्जाम्पल हैं मोहन हो गया, आगरा हो गया, ताजमहल हो गया, द गीता हो गया, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इसमें से आर्मी, क्लास, फ्लॉक, क्राउड, ये सारे हमारे क्या है कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फोर्थ हमारा होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में ऑयल हो गया, मिल्क, वाटर, बटर, ये सब आपके क्या होते हैं मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। और फिफ्थ हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी जो जितनी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, जो बिहेवियर होते हैं हमारे, ऑनेस्टी, फेवर, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ हम दिखा नहीं सकते हैं, इन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। हॉनेस्टी दिखा तो ना सकते हैं, हॉनेस्टी उसे हम क्या है फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको नाउन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में समझ में अच्छे से आया होगा। तो फोर्थ हमारा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज़, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल आइडिया, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो विजुअल आइडिया क्या है उसके बारे में आपको बताना है, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल के बारे में ही आपको बताना है। तो देखते हैं क्या है ऑडियो विजुअल आइडियाज़ होते हैं। ऑडियो विजुअल आइडियाज़ आर इंस्ट्रक्शनल ideas used by the teacher to convey the concepts and views more effectively and successfully to students, ठीक है, successfully to students. The rationale of use this audiovisual, ठीक है, material is to apply the eyes and ears of the students and make the teacher परमानेंट, ठीक है। पर यह हमने जाना कि ऑडियो विजुअल आइडिया क्या होता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे द ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैट बोर्ड हो गया, द एपेडिस्कोप हो गया, तो द रेडियो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे ऑडियो विजुअल आइडिया, जो ऑडियो विजुअल के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पैसेज दी है और उससे आपको क्या है क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको कभी कभी ऐसे आ जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिए होंगे और पैसेज होगी, तो पैसेज में से आपको ढूंढकर जो है क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि पैसेज हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी पैसेज क्या दी है महात्मा गांधी जी के ऊपर दी है। तो देखते हैं क्या है। तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन October 1869 at Porbandar in Kathiawar. He devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of his British. He lived the life of a common man. He called Gandhiji Bapu. He is the father, यहाँ पर होगा फादर, यहाँ पर एफ होगा आपका, क्या होगा एफ, फादर ऑफ अवर नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पैसेज दिए। अब हम देखते हैं इससे रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन हैं बनते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हेन एंड वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न, ठीक है, कहाँ पर और कब इनका जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन बनता है हाउ डिड महात्मा गांधी लिव हिज लाइफ, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन बनता है हु रूल्ड आवर इंडिया। फोर्थ हमारा बनता है हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, क्यों कहा जाता है इन्हें राष्ट्र का पिता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बना है फिफ्थ नंबर फॉर व्हाट डिड ही स्पेंड हिज एंटर लाइफ, ठीक है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन बना है whom do we call बापू ट्राइड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन इससे बनते हैं पैसेज से। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर है डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। नाउन के एग्जाम्पल आपको बहुत ही पूछे जाते हैं, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है।
तो इन सिंपलेस्ट सेंस अ नाउन इज एनी वर्ड दैट नेम प्लेस थिंग्स एनिमल प्लेस इवेंट्स और आइडियाज हैव अ लुक एट द सेंसेस लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, निधि हो गई, डी आएगी आपको, निधि आएगी। आगरा हो गया, फिर ताजमहल हुआ, फिर क्लासमेट हुआ। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो आपके क्या है, नाउन है। आगे चलते हैं, आगे 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग। तो यहाँ पर ये आपको इस टाइप से स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी, इनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर पहली आपकी होगी अल्फ़ाबेट होगी, ठीक है, और सेकंड होगी पेशन होगी, फिर थर्ड होगी आर्गूमेंट होगी, फिर अगली होगी अनमाउंटेबल होगी, उसके बाद बिलीव होगी, फिर आपकी ये वाली क्या होगी, स्टिक होगी। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से आपको स्पेलिंग आती है। ज़रूरी नहीं है आपसे ये पूछी जाए, आपसे कुछ भी स्पेलिंग्स पूछ जाएंगे, लेकिन आपको जी ही पूछी जाती है डीएलएड में। ये आपको 17 में पूछा गया और ये आपको 18 में, ये 17 में पूछा, ये आपको 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये स्पेलिंग तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पॉसेसिव केस। यहाँ पर आपको करेक्ट पॉसेसिव केस का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस है एवरीवन विल टेक ऑन सेट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा एवरीवन विल टेक हिज ऑन सेट। तो आपका जो हिज है ये आपका क्या है, ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अब देख लेते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन और कौन कौन से होते हैं। तो इसके द्वारा हम जानेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, सदैव अपने क्या है, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार क्या है, रखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ही के साथ हम कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही के साथ हम हिज का यूज करते हैं, बी के साथ अवर का यूज करते हैं, और योर के साथ, यू के साथ हम योर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वन के साथ बंस का, और यू एंड आई के साथ जो है अवर का हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यू एंड हरी, अगर किसी का नाम दिया है तो वहाँ पर हम योर का यूज करते हैं। और ऐसे यहाँ पर सी के साथ हर का यूज है, आई के साथ माई का यूज, दे के साथ देयर का यूज, और इट के साथ इट्स का यूज, और यू के साथ और ही के साथ क्या है, योर का यूज किया जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस में आप समझिए कैसे, ही एंड आई, यहाँ पर ही और आई आपको साथ में दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम अवर, किसका, अवर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। और ऐसे वन शुड लव वंस पेरेंट्स, ठीक है, तो वन के साथ कहाँ पर, अभी हमने देखा है वन के साथ वंस का यूज किया जाता है ये पॉसेसिव प्रोनाउन में। और लास्ट हमारा 3rd नंबर है माई लिटिल सिस्टर कैन नॉट फाइंड हर टॉय। ठीक है, माई लिटिल सिस्टर, ठीक है, तो मतलब लड़की है, तो उसके लिए क्या हर का यूज किया गया है। यहाँ पर हर जो हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। उम्मीद है आपको पॉसेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप जो है अपना करेक्ट आंसर कर पाएंगे। अगला देखते हैं अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला वन वर्ड दिया है वन सम हु प्रोसेस अ स्टडी और स्पोर्ट्स एज आ पास टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट इसका वन वर्ड क्या होगा, इसका वन वर्ड होगा ये वाला आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, सेंचुअल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका होगा। और सेकंड हमारा दिया है आ गैदरिंग ऑफ स्पेक्चुअल और लिसनर्स एट आ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑडियंस कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑडियंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9 नंबर कंप्लीट हुआ। 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में क्या है, सुटेबल वर्ड्स का यूज करना है। तो ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, तो
ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट होगा। और सेकंड हमारा दिया है डू नॉट वाल्क डैश फूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैसे आएगा, तो डू नॉट बाल्क क्या आएगा, BAR, बार वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर फूटेड बार का यूज किया जाएगा फूटेड से पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से आपको जो वन वर्ड पूछा गया है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला इसमें है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। और सेकंड हमारा है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला वाले का क्या होगा, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो इसका आपका होगा बॉटनी होगा। तो इसका हमारा राइट होगा बॉटनी होगा। ठीक है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, क्या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड हमारा होगा एनोनिम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनोनिम्स बोलते हैं, जो वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको ये सेंटेंस ये आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो होगा विल ही, नेवर का क्या होगा, एवर होगा, एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यहाँ पर क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया है, आपको यहाँ पर ये करेक्ट करना है। तो क्या दिया है, बी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी, तो यहाँ पर ये करेक्ट करके क्या बनेगा, ये हमारा जो अबाउट है, ये हमारा अबाउट यहाँ पे नहीं आएगा। बी डिस्कस्ड द मैटर स्टडी। ठीक है, यहाँ पर अबाउट का यूज नहीं होगा, ये अबाउट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है जॉन्स इज टाइड इन डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो जॉन्स हिज टाइड ऑफ डूइंग हिज वर्क, क्या होगा, डूइंग हिज वर्क। यहाँ पर इनका यूज नहीं होगा, इनका यूज होगा नहीं। ठीक है, ऑफ का यूज किया जाएगा यहाँ पर ये आपका राइट होगा और ये आपका इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव को क्या है, डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल भी बताना है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटीज आ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ अ ब्रेव मैन। कैसा मैन है, मतलब जो जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है वो कैसा है, ब्रेव है। तो यहाँ पर ब्रेव भी हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा एग्जाम्पल है इट इज़ आ स्वीट मैंगो। तो मैंगो कैसा है, स्वीट है, कैसा है, स्वीट है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की क्या है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। थर्ड हमारा सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह लड़की कैसी है, तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या है, विशेषता बताई, किसने बताई, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और फोर्थ हमारा होगा यू आर एन हॉनेस्ट बॉय। तो तुम कैसे लड़के हो, हॉनेस्ट। ठीक है, ये हमारा ईमानदार जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आगे देखते हैं, जैसे इन दिस सेंटेंस स्वीट, ब्रेव, हॉनेस्टी, ब्यूटीफुल आर क्या है, एडजेक्टिव्स है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दी है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री। तो आई एम हंग्री, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपको किस में चेंज करना है, मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया है। जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, इसको किस में हम चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री, एम का क्या है, वॉज में चेंज हो जाएगा, इज आर एम को वॉज वर में हम चेंज करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड, ठीक है। तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा, फिर रमेश हैड बीन ईटिंग फूड, हैज़ मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज किया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अगर जानना है तो आप मेरी फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया है कि आप इसको कैसे किस तरीके से चेंज करते हैं और कौन कौन से और किस किस टाइप्स के जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच जो होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट फॉर सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 2 टॉपिक्स दिए हैं, इनके ऊपर आपको क्या है 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है, 4 लाइन्स लिखनी है। आपको इसमें जो भी आती हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। हम पहले देखते हैं पॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। सेकंड इसमें होगा इट इज़ ऑफ वेरियस काइंड सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके क्या है, ये काइंड्स दिए हैं, आपके टाइप्स दिए हैं जो पॉल्यूशन के होते हैं, एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। थर्ड इसमें पॉइंट होगा द वर्स्ट ऑफ ऑल द पॉल्यूशन इज़ द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ होगा इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द मेन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमने जो एयर पॉल्यूशन के बारे में 4 लाइनें जो हैं वो देखी हैं। अब हम देखते हैं अपने द वैल्यू ऑफ हेल्थ के बारे में। आपको यहाँ पर जो भी आता है आपको आए तो लिख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको यही टॉपिक आएंगे, आपको जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में अभी आ सकता है। इस बार आपको हो सकता है या महाकुंभ के ऊपर आपको जो है 4 लाइन्स लिखने को दे दी जाएं, या आपको कोई जो करंट में अभी जो चल रहा है उसके बारे में भी आपको लिखने को दे दिया जा सकता है। देखते हैं हम द वैल्यू ऑफ हेल्थ क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ हेल्थ में तो हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, ठीक है। हेल्थ आजकल क्या है, मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सही है। और सेकंड इसमें क्या है, इट एनेबल्स यू टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है। थर्ड इसमें होगा मेंटेनिंग गुड हेल्थ रिक्वायर्स एक्टिव एफर्ट, ठीक है, एक्टिव एफर्ट। तो फोर्थ इसमें होगा डू नॉट अंडरस्टेटमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वेलबींग। और देखते हैं आगे द वैल्यू ऑफ हेल्थ के बारे में। मेंटेनिंग गुड हेल्थ विल अल्टीमेटली लेड टू अ हैप्पी माइंड विच इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनी पर्सन गिफ्ट इन टूडे लाइफ्स। सबसे अच्छा हमारा अपना जो हेल्थ है उसको सबसे अच्छा करने का तरीका यही है कि हम हैप्पी रहें, ठीक है, अपने माइंड को हैप्पी रखें और जो है मुस्कुराते रहें। ये अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी होगी और आपको कोई भी बीमारी जो नहीं होंगी। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब एजुकेशनल टेलीविज़न। तो यहाँ पर एजुकेशनल टेलीविज़न के बारे में आपको बताना है कि क्या है ये। आइए देखते हैं क्या है। तो टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट हैज़
It has repeatedly elevated itself to the level of big businesses and become a very powerful medium. It has revolutionized the lives of people in the world technologically as a convention of sound and pictures. It provides for the most effective temporal and spectral transmission of reality to its views. ठीक है, its viewers due to it dis due to it widespread network. It has become a major search of information and entertainment for a large number of our people. ठीक है, ये जो एजुकेशनल टेलीविज़न है इसके हम प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कि कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं हमारे चलाए जा रहे हैं एजुकेशन टेलीविज़न प्रोग्राम्स. तो द फॉलोइंग एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ठीक है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो पहला हमारा है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट. ठीक है, सेकंड हमारा है दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न प्रोजेक्ट. थर्ड हमारा है सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट. फोर्थ हमारा है पोस्ट साइट प्रोजेक्ट. ठीक है, फिफ्थ हमारा प्रोजेक्ट क्या है, फिफ्थ हमारा है इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड. और सिक्स नंबर हमारा क्या है, हायर एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम. ठीक है, ये आपका क्या है ऑफ यूजीसी. तो यहाँ पर ये हमारे क्या है प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ. हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है अनमेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. यहाँ पर आपको क्या है बाइलिंगुअल मेथड के क्या है प्रिंसिपल्स बताने हैं. तो पहला प्रिंसिपल्स इसमें क्या है, इन बाइलिंगुअल मेथड मदर टंग इज़ यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस एंड इडियम्स टू द लर्नर. ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है. इस प्रिंसिपल के बारे में आगे दिया है दिस इज़ बिकॉज द मीन ऑफ वर्ड सेंटेंस इडियम्स कैन बी बेस्ट मेड क्लियर इन मदर टंग. दे मे रिमेन अनएक्सप्लेनेड विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग. ठीक है, ये हमारा क्या है पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है. सेकंड देखिए, सेकंड प्रिंसिपल क्या है. सेकंड प्रिंसिपल है बाइलिंगुअल मेथड का द यूज़ ऑफ मदर टंग सेव द टीचर फॉर क्रिएटिंग सिचुएशंस for making the meaning of English sentence and words clear to the sentence. He is not required to build situations for his purposes. ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्या है बाइलिंगुअल मेथड का प्रिंसिपल है द टाइम सेव्ड फॉर क्रिएटिंग situations for teaching students teaching sentences and words of a foreign language can be used for giving more pattern practice to the student. ठीक है, और इन बाइलिंगुअल मेथड द यूज ऑफ मदर टंग. बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, हम जो मदर टंग का जो है यूज़ किया जाता है is restricted to clarify the meaning of English sentence and words. In translation method, the mother sets of the mother tongue. ठीक है, अगले देखते हैं. यहाँ पर हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन जो था प्रिंसिपल्स थे आपके बाइलिंगुअल मेथड के. अगले देखते हैं आगे हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन है. 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिस्क ऑफ
फेलर ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंडिया। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारी इंडिया में क्या है, ठीक है, फेलर क्यों है। तो देखते हैं क्या है। द कंडीशंस इन इंडिया warrant the adaptation of the structural way of teaching in view of the changed objectives of teaching English, ठीक है। as regards the classroom conditions, we can say that the classroom condition is most of our India classes are not conducive to practices this approach. There are two main factors which make it dif- difficult to use this approach. First, the classes are overcrowded. Individual attention cannot be paid on each and every pupil to understand his problems. Or secondary, very few teachers are trained to teach English thought structural approach. They rely on the traditional classroom method. They have heavy they have heavy work laid on them. Teacher disputes them to follow and pain on their parts, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया इसके बारे में। आगे दिया है द रूल ऑफ सेकेंडरी स्कूल इज लिमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्किल ऑफ द लैंग्वेज विथ द ग्राडेड लैंग्वेज मटेरियल, ठीक है, इन द shortest possible period. If his is to be achieved, the way the language should be taught in English must be read planned. The structural approach gives us that plan. The need, if any, will be to adapt it to different regions according to the structural similarities and dissimilarities that the regional language would parts views best are best those of English. The difficult nature of his taste the difficult nature of his task of structural adjustment do not justly the call to grow away the baby with the tube, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर आप अभी हमने जाना था कि ये होता क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पहला इसमें क्या है, देयर आर 275 स्ट्रक्चरल फॉर द कोर ऑफ असिस्टेंटल इंग्लिश विच आ स्टूडेंट एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज मस्ट नाउ, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर क्या है इसका स्ट्रक्चर्स है। थर्ड नंबर देखते हैं, एवरी स्ट्रक्चर एम्बॉडीज एंड इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। फोर्थ इसमें द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज टॉट इनफॉर्मली वाई कोरिलेटिंग विथ
द रीडिंग लेसन। ठीक है, फोर्थ इसमें पॉइंट होगा इसका a practical structure is made of the unit of teaching। इसका 6 पॉइंट है ओरल प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर is given to the students till they are able to use it is different situation। oral drills for a स्टेप ऑफ द अप्रोच। ठीक है, सेवन्थ इसका है 7 है मीनिंगफुल सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय द टीचर विथ द हेल्प ऑफ इजीली अवेलेबल टीचिंग आइडियाज़। ठीक है, टीचिंग आइडियाज़। 8 नंबर इसका क्या होगा, 8 नंबर इसका पॉइंट होगा द प्रिंसिपल ऑफ टीचर वन स्ट्रक्चर at a time is followed till it is completely grasped by the class। और 9 नंबर इसका पॉइंट होगा द लर्निंग मटेरियल इज properly selected and graded according to the age group, mental level and नीड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पॉइंट हमारा होगा 10 नंबर होगा द स्ट्रक्चर आर ग्रेटेड इन सच अ वे सो दैट अ स्ट्रक्चर फॉलोज द प्रीवियस वन नेचुरली एज। ठीक है, आई सॉ ही, आई वॉज, आई सॉ हर स्लीपिंग, इस टाइप से आपका जो होगा। हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द, यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताना है। तो देखते हैं क्या है पैराग्राफ राइटिंग। तो व्हाट इज पैराग्राफ। तो इफ़ ही लुक एट एनी कंडीशंस पीसेस ऑफ राइटिंग रनिंग टू अ फ्यू हंड्रेड वर्ड्स लाइक द रिपोर्ट of the speech of prime minister or a cricket match in a newspaper of the editorial column, you will find that it is divided into paragraphs। ठीक है, the paragraphs can be identified by the space left at the beginning, which is called indentation, just as a capital letter signals the beginning of a sentences। ठीक है, आगे दिया है the signal the beginning of a paragraphs। तो पैराग्राफ्स क्या होता है, जो आपके न्यूज़पेपर में कि किसी ने स्पीच दी है, तो उसके कि प्राइम मिनिस्टर है या क्रिकेट मैच के ऊपर स्पीच दी है, तो आपका छोटा सा क्या ऐसे टाइप से कॉलम में जो है आपका लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या ऑडिटोरियल कॉलम कहते हैं। वही हमारा क्या होता है पैराग्राफ्स राइटिंग होती है। ठीक है, उसी को हम पैराग्राफ राइटिंग कह सकते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ पैराग्राफ इज़ अ यूनिट ऑफ कंपोजिशन is which one ideas or thoughts is developed by means of example। ठीक है, और supporting details। a paragraphs is an essay in matter। ठीक है, यहाँ पर जो है पैराग्राफ राइटिंग की जो हमने डेफिनेशन देखती है। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ डिवाइडेड आवर composition into paragraph is to make reading easier। The reader of the easy will find too difficult to follow the development of ideas in it
if the same is in arranged in paragraphs, he will be able to follow the successes of ideas in the writing. For one paragraph to the next, he will be able to pass for one idea to the next as presented by the writer. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है आपसे पोएम भी पूछी जा सकती है, आपको 2 पोएम आ सकती हैं या आपको 1 पोएम लिखने को आ सकती है। आपको वहाँ पर जो भी पोएम याद है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी दी है बंटू बगल माई शू वाली पोएम दी है। इसको या तो आप इसको तैयार कर लीजिए, आप ये लिख सकते हैं। ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ये पढ़ाने लगूँगी आपको तो आप एकदम NC-PNC के लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड हमारी पोएम, ये हमारी सेकंड पोएम दी है, इसमें ये आपको खुद ही तैयार करनी है, तो आप इसे खुद ही पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हमारा है, ये भी हमारा जो है राइम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो राइम्स पोएम्स होती हैं, जो राइम्स होते हैं वो दिए हुए हैं। ये भी आपको खुद से ही लिखना, इस टाइप से लिखना है। आप ये सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है। यहाँ पर ये फर्स्ट ये एक ये दिया है और ये एक ये वाला दिया है आपको। ठीक है, ये आपको जो है खुद से ही लिखना पड़ेगा पेपर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। राइट अ कंपोजिशन ऑन द हॉर्स एंड टेलीविज़न। यहाँ पर आपको कंपोजिशन लिखने को आई है हॉर्स और एंड टेलीविज़न के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपके और अदर टॉपिक भी हो सकते हैं। अगर आपको कंपोजिशन जैसे कैसे लिखते हैं उसके लिए आप इसके द्वारा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, हॉर्स है। क्या है, द हॉर्स। तो द हॉर्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, हॉर्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। It is found all over the world, but the Arabian horses are very famous. जो अरेबियन हॉर्सेस होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। दे आर वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, रेयर होते हैं। दे आर वेरी कॉस्टली, उनकी मतलब कॉस्ट भी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, और द हॉर्स इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल कैसा है, डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम डोमेस्टिक मतलब पालतू पशु है एक ये। ठीक है, और पीपल रेयर इट विथ ग्रेट लव। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग। ठीक है, इसे हम क्या है, राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इट्स नेम इज़ कनेक्टेड विथ रेसेस इन द ओल्डन टाइम। इट वॉज यूज्ड इन द बैटल्स। ठीक है, आगे देखते हैं हॉर्स के बारे में क्या दिया है कि इट दैट टाइम इट्स इम्पोर्टेंस वॉज वेरी ग्रेट। अब जो ये हमारा जो समय है, वर्तमान समय में जो है क्या है, हॉर्स की जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। और इट गैलोप्स एट आ ग्रेट स्पीड्स। वी जर्नली से द हॉर्स पावर ऑफ द कार और द बस। जो हॉर्स की पावर होती है वो कितनी होती है, कार और बस के जो है बराबर ही होती है। ठीक है, इट डाउन्स अवर टोंग्स। ठीक है, तो इट ईट्स ग्रास एंड ग्राम्स। इट इज़ आ किंगली एनिमल। इट इज़ आ रॉयल एनिमल। क्या है, किंगली एनिमल है और रॉयल एनिमल है। इट इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ पावर एंड प्राइड। पावर और प्राइड एक अच्छा सिंबल है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीविज़न के बारे में देखते हैं। तो टेलीविज़न इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंस। टेलीविज़न इज़ अ हाउस होल्ड थिंग टूडे। Children devote most of their time to television. They watch the cartoon serial and forget other things such as school homework. ठीक है, टेलीविज़न at visual affects the eyesight of children, or it is doing more harm than
देन गुड। ठीक है, टेलीविज़न प्रेजेंट बिफोर अस अ वैरायटी ऑफ इट्स beside recreation. People listening to news, watch serials and discovery and other channels. जो आजकल में क्या है, लोग जो हैं टीवी पे टेलीविज़न के द्वारा क्या है न्यूज़, टेलीविज़न के द्वारा न्यूज़ देखते हैं और जो सीरियल्स होते हैं वो देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं और अदर चैनल भी जो हैं उनको देखते हैं। आगे देखते हैं, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टेलीविज़न हार्म्स एंड आई साइट। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप टेलीविज़न का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी आई साइट के क्या है हार्म पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। एंड हैज़ द बैड इफेक्ट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन मेमोरी ऑफ द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस की जो है मेमोरी पे क्या है बैड इफेक्ट पड़ता है। टेलीविज़न हैज़ बिकम आ नेसेसरी ऑफ लाइफ बिसाइड्स बिगिंग आ स्टेटस symbol. Parents should not allow their children to glue before the television। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टेलीविज़न के ऊपर कंपोजिशन थी और हॉर्स के ऊपर कंपोजिशन आई थी, उसको हमने देखा है कि हमें इसके किस टाइप से लिखना है। आपको इसमें जो आपको आएंगी ये सेम टू सेम नहीं आएंगी, आपको कुछ चेंज करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि किस टाइप से लिखना है तो आप अच्छे से उसे जो है लिख सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे में जो इंग्लिश है वो क्या है, तो द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे, तो दोज डेज इंग्लिश इज टॉट हैज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। हमारी इंग्लिश जो क्या है हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी हिंदी है, यह हमारी क्षेत्रीय भाषा हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। और एस वेल एज आ इंग्लिश इज। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पॉइंट के द्वारा देखेंगे इसे। नो मोर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन, देयर आर सम पब्लिक स्कूल एंड कॉन्वेंट्स देयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इज स्टिल इंग्लिश। ठीक है, और सेकंड इसका पॉइंट है कि इन लोअर प्राइमरी स्टेज इट इज़ नॉट बिगिंग टॉट एक्सेप्ट इन पब्लिक स्कूल में जो है ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया गया है। और थर्ड इसमें पॉइंट है रिगार्डिंग इट्स प्लेस इन लोअर सेकेंडरी स्टेज देयर इज़ नो यूनिफॉर्म पॉलिसी। इस पंजाब एंड हरियाणा इट टीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द 6th क्लास, इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 4th क्लास एंड इन गुजरात फ्रॉम 8th क्लास। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इसमें है देयर इज़ ऑल्सो नो यूनिफॉर्म पॉलिसी अबाउट इट्स प्लेस इन द हायर सेकेंडरी लेवल इज डिफरेंट स्टेट्स। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर सम स्टूडेंट्स एट हिज लेवल एंड ऑप्शनल फॉर सम। ठीक है, और फिफ्थ इसमें है इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द। यहाँ पर हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाउड रीडिंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है लाउड रीडिंग पर हम शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। दिस इज नोज एज ओरल reading also. It is introduced after 2 months of reading. This means that when people learn what they have to read in book, it should be
it should be introduced. This reading is carried about to some extent when English is taught in the classrooms. However, it is not sufficient as there has not been much practice in the reading of the mother tongue too. फिर दिया है दस द स्कोप ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश एंड इंग्लिश राइटिंग पॉइंटेड आउट देयर इज वेरी लिटिल oral reading done in English. A part of difficult is that English is a foreign language. What the chief difficult if found in the face that people are not taught to read aloud properly in their mother tongue. Loud reading should be introduced after the students have been given some training in reading for two mothers on the points concerning pronunciation, intention, streets and other aspects of spoke English. The objectives of loud reading art. अब हम देखते हैं loud reading के objectives क्या हैं. इसमें पहला है to enable students to read with correct pronunciation, articles और narration, streets and rhymes जो हैं. सेकेंड इसमें है टू enable students to read with expressions, to test student knowledge of speaking words, paragraphs and sentence, to give practice to underline the meaning. और आगे क्या दिया है, आगे दिया है टू प्रिपेयर पीपल फॉर अफेक्टिव साइलेंट रीडिंग. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग. कि स्पेलिंग्स की क्या महत्वता है या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो मूलर राइटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इज अ नेशनल misfortune England and an international misfortune in the poorness. The word cannot be denied that the spelling ability is an importance. Acquisition ability to spell words correctly is one of the essential of correct compose. Nothing affects so much as incorrect spelling. To spell one's correctly is a part of and the absence due to a person who is to read what is where of it is considered a lack of good educational respectively. As such, correct spelling should be learned about given इन रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश. ठीक है, इन रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश. यहाँ पर हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग के बारे में. अगला चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव सजेस्टिंग फॉर बेटर यूज ऑफ फोनेटिक मेथड. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. तो उसमें पहला पॉइंट है ऑडिटरी मेमोरी शुड बी कल्टिवेटेड. इट मीन to describe sound, to recognize sounds
एंड टू रिमेंबर साउंड। सेकंड है जोन्स सजेस्ट्स दैट डिक्शन ऑफ इंसोलेटेड साउंड्स इज हेल्पफुल। ठीक है। थर्ड हमारा है साउंड ऑफ मदर टंग, साउंड्स ऑफ मदर टंग एंड इंग्लिश साउंड वी कंपेयर्ड। फोर्थ पॉइंट इसका है दो साउंड शुड बी नोटेड एंड प्रैक्टिस्ड विच आर प्रोनाउंस्ड इनकरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक। फिफ्थ इसका होगा, फिफ्थ इसका पॉइंट है टंग टंग ट्विस्टर आर द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ डिफिकल्ट साउंड देयर शुड बी यूज्ड टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट साउंड्स। ठीक। यहाँ पर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सक्सेसेस ऑफ डिफरेंटिव प्रोनाउंसिएशन। सक्सेसेस ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें पहला क्या होगा, सफिशिएंटिंग साउंड फॉर मदर टंग। तो साउंड्स इन इंडियन लैंग्वेज डिफरेंट फॉर द साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउएवर इंडियन स्टूडेंट्स substitute their language sounds for the sound of English word। For example में क्या है, for example consider their sounds of t, th, d of those there we find equivalent for first and d in Indian language but not for th sound। This th sound is then placed by Indian listeners in one of the box as illustrated below। सेकंड इसमें क्या है, इग्नोर्स ऑफ साउंड क्या इग्नोर्स। तो इफेक्टिव टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द टीचर हैविंग equipped himself with some background knowledge of phonology and phonics। One should not impart his knowledge directly to students but is know what to teach them। ठीक है। इसमें थर्ड हमारा क्या आएगा, थर्ड हमारा आएगा इसमें इग्नोर्स ऑफ इंटेंशंस एंड स्टेट्स। तो इफ द लर्नर इज नॉट गिवन अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ intentions and states in English language, his pronunciations is not likely to be effective। ठीक है। फोर्थ इसमें क्या है, फोर्थ इसमें है डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशंस बाय टीचर्स। जो टीचर्स भी क्या होते हैं, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स डू नॉट प्रोनाउंस करेक्टली एंड हिज has it effect on the pronunciation of students who try to limit the teacher considering him as। फिफ्थ इसका है स्पीच हैबिट्स ऑफ मदर टंग। तो द मदर टंग स्पीच हैबिट्स ट्रेन द स्पीच organ in a
different way the because of his it become hard from the learner to just his speech organ to the new sound. So this is known as retroactive इनहेबिशन। ठीक है, अगला 6 पॉइंट इसका है। 6 इसमें है absence of speaking अपॉर्चुनिटी। तो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, तो इंडियन स्टूडेंट्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश एंड दिस इज ऑल्सो अ केस फॉर द रिटर्डेशन इन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, 7th है absence ऑफ फार्म रूल्स। तो as far as English language is third, no terms rules are applicable in every sphere of pronunciation। 8 नंबर है absence of attention of English pronunciation। तो teachers generally lay more emphasis on spelling and ignore pronunciation। और 9 पॉइंट इसका होगा फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो फिजिकल डिसेबिलिटी चाइल्ड में क्या होंगी? अदर द प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट मे बी ड्यू टू सम फिजिकली डिफेक्ट डिसेबिलिटी ऑफ सम स्पीच ऑर्गन ऑफ द लर्नर। ठीक है, 10 इसका पॉइंट होगा। 10 पॉइंट होगा शॉर्टेज ऑफ बुक्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। तो देयर इज एन क्यूट शॉर्टेज ऑफ बुक ऑन प्रोनाउंसिएशन विच कैन हेल्प स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर हमने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया है। इंडियन स्टूडेंट्स रिक्वायर सच गाइडेंस एंड ट्रेनिंग इन प्रोडक्शन आर्टिकुलेशन स्पीच ड्यूरिंग चाइल्डहुड। द स्पीच हैबिट्स आर इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, और इन इंडिया बिफोर the child actually starts studying English in school, he acquire bad pronunciation of many words. This must be corrected by the teacher। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है एग्जाम वेरियस टाइप ऑफ प्रोसलेशन। तो प्रोसलेशन जो है इसके टाइप्स बताने हैं आपको। तो द टाइप ऑफ प्रोसलेशन आर, तो ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू जॉनसन ऐसे इज लूज सैली ऑफ द माइंड इन रेगुलर पीस एंड इंडकस्टिट पीस नॉट आ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में क्या दिया है? ऐसे इज अ कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ ऑन एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और ब्रांच ऑफ आ सब्जेक्ट ओरिजिनली implying bent of finish but none set of a composition more or less elaborate in style though limited in
रेंज, ठीक है। तो एसेस में बी पर्सनल, philosophical, historical, and critical. They can be lengthy और short in size. इसका जो ऐसे होता है, ऐसे जो लेंथी भी होता है और क्या होता है, शॉर्ट भी होता है। आगे देखते हैं नोवेल। ये हमारा क्या है, हमने पहले ऐसे के बारे में जाना, अब हम किसके बारे में जाएंगे, नोवेल के बारे में। ये हमारे क्या है, प्रोस लेसन है। तुमने ऐसे जाना, अब हमारा है नोवेल है। अकॉर्डिंग टू W.E. विलियम, नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव ऑफ प्रोस डिटेलिंग द एक्शंस ऑफ फिस्टेशन प्यूपल, ठीक है। क्या है, फिस्टेशन प्यूपल। यहाँ पे ये राइटर है, इनके द्वारा जो नोवेल की डेफिनेशन दी गई है। और सेकंड हमारी डेफिनेशन नोवेल की दी है अकॉर्डिंग टू मेरेडिथ। तो नोवेल इज अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ इंक्लूडिंग बोथ एंड विथ इन एंड द विदाउट अस, ठीक है। और थर्ड हमारा इसमें क्या होगा, थर्ड होगा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी आपकी क्या है, ये भी आपकी प्रोस में ही आती हैं। तो शॉर्ट स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी इज अ कंपार्टली recent development in English literature. It is not merely a greatly shortened novel. It shares of course the usual constituent of all fiction, plot, character and setting, but they cannot be trained with the same detail as in a novel, ठीक है। अब फोर्थ इसमें क्या होगा, फोर्थ हमारा होगा क्या है, बायोग्राफी, ठीक है। तो द बायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर हैज़ डेवलप्ड कंपार्टली रिलेटली according to the Oxford Dictionary. Biography is the history of the lives of visual men as a branch of lecture, ठीक है। और फिफ्थ इसमें है कंपोजिशन। क्या है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो सेल्फ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, कंपोजिशन में हम उनको जो है लिखते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक। आगे देखते हैं और क्या दिया है इसके बारे में। आगे दिया है अकॉर्डिंग टू भाटिया एंड भाटिया। तो कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द चिल्ड्रंस थॉट्स, हिज ओन आइडियाज, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। इट इंक्लूड्स both the process and the proud and composing. The product may take the shape of the letter and application, a paragraph, a story, an essay, a डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेशन, अ पोएम, एक्ट। ये हमारे सब क्या हैं, कंपोजिशन होती हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हमारा है प्ले और ड्रामा, ठीक है। प्ले ड्रामा है, जो ड्रामा प्रेजेंट फिक्शन और फैक्ट इन अ फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड बिफोर एन ऑडियंस, ठीक है। A play has a plot, character, dialogues, and atmosphere and an outlook on life much as a novel has, but it is as a rule intended to be performed to public, not read in प्राइवेट। इट्स फुल क्वालिटी आर प्रोनाउंसिएशन ऑन द स्टेज, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के किसके
शॉर्ट क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किए हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा पार्ट 2 था। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, धन्यवाद।